गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखेंगे आज उदाहरण 4। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 5 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर 4 बटे 5। हमने 5 को पक्षांतर कर लिया। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, बराबर 4 बटे 5। हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का घात 2 बराबर लंब का घात 2 प्लस आधार का घात 2 में मान रखेंगे। कर्ण का मान हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 4 का घात 2 धन आधार का मान 5 का घात 2 हो जाएगा। तो ये हो गया कर्ण का घात 2 बराबर 16 धन 25, अर्थात कर्ण का घात 2 बराबर 41, अर्थात कर्ण का मान आ गया रूट 41। 41 का रूट नहीं निकलेगा, इसलिए आप रूट 41 ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको मान निकालना है। प्रश्न में दिया है आपको कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, बराबर 5 गुणा sin थीटा का मान आप रखे लंब बटे कर्ण माइनस 3 गुणा cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, उस पूरे के बटे sin थीटा मतलब लंब बटे कर्ण प्लस 2 गुणा cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपका 5 गुणा लंब का मान 4 बटे रूट 41 माइनस 3 गुणा 5 बटे रूट 41, मान रख दिए उस पूरे के बटे 4 बटे रूट 41 धन 2 गुणा 5 बटे रूट 41। मान रखते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, इसी में मान रख रहे हैं। फिर आगे हो जाएगा 20, 5 चौके 20 हो गया बटे रूट 41 माइनस 3 पचे 15 हो गया बटे रूट 41, पूरे के बटे 4 बटे रूट 41 उतार दिए, फिर प्लस 2 पंचे 10 रूट 41। ऊपर से हम देख रहे हैं आधार समान है सभी का, तो ये हो गया रूट 41, ऊपर हो गया 20 माइनस 15, नीचे भी आधार समान है रूट 41, तो 4 धन 10, अर्थात 20 में 15 घटा 5 बटे रूट 41 बटे 14 बटे रूट 41, क्योंकि 4 और 10 14 हो जाएगा। फिर हमने इसको 4 बटे रूट 41, ये हमारा यहाँ मुख्य बटे है, मेन बटे यहाँ पर है, तो ये बटे अर्थात भाग अर्थात गुणा में परिवर्तन हो जाएगा और ये मान पलट जाएगा। रूट 41 से रूट 41 कैंसिल हुआ, बचा 5 बटे 14। ये 5 बटे 14 आपका आंसर होगा। इसके बाद आप ठीक इसी तरह उदाहरण 5 भी बनाएंगे और प्रश्नावली 8.2 का दूसरा से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां सेम इसी तरह से बनेगा, पूरा बना लेंगे और नोट्स में लिखेंगे, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।